प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का चौथा सवाल। ठीक है। प्रश्नावली 3.2 देखो। प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का चौथा सवाल क्या है। एक नगर की टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है। समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है कुछ। देखो क्या रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ा। ठीक है ना। पहले तो ये बताना है कि नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये बताना है कि जब 25 किलोमीटर एक आदमी गया तो उसको कितने पैसे देने पड़े। ठीक है ना। टैक्सी जैसे मान लो कोई किराए पर चलती है, ठीक है, किसी शहर में। उस टैक्सी में कोई व्यक्ति यदि बैठता है तो चाहे वो 1 किलोमीटर जाए, चाहे 2 किलोमीटर जाए, चाहे 3 किलोमीटर जाए, उसके लिए एक फिक्स भाड़ा है। यानी बैठेगा तो उसको मान लो 10 रुपये देना ही पड़ेगा, चाहे वो एक कदम ही आगे जाए, तो वो नियत भाड़ा हो गया। लेकिन कुछ दायरा बना है कि जैसे मान लो 5 किलोमीटर तक गया तो फिक्स है 10 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन यदि उससे 1 किलोमीटर आगे गया तो फिर अतिरिक्त भाड़ा जुड़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या है। अतिरिक्त और नियत में समझ में आ रहा है। नियत मतलब फिक्स है, कुछ किलोमीटर बन गया होगा। जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर तक का भाड़ा फिक्स है, नियत है, 10 रुपये ही लगेगा। लेकिन यदि उससे आगे गए तो फिर अतिरिक्त भाड़ा यानी एक्स्ट्रा किराया लगना शुरू हो जाएगा। तो नियत मतलब फिक्स और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा दूरी चलने पर उसको क्या करना पड़ रहा है, अधिक किराया देना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इस भाड़े में दो तरीके के भाड़े शामिल हैं। भाड़ा मतलब किराया, दो प्रकार का किराया शामिल है, एक तो नियत और दूसरा अतिरिक्त। तो यही बताना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। तो अतिरिक्त किराया कब लगेगा। जैसे मान लो जो उसने दायरा बनाया होगा, जो लिमिट बनाई होगी, यदि उस लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है ना। टैक्सी वाले ने मान लो बनाया होगा कि 5 किलोमीटर तक चलने पर आपका फिक्स है 10 रुपये ही लगेगा। लेकिन यदि आप उससे यदि 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो इतना लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो इतना लगेगा, अतिरिक्त किराया जोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या है प्रश्न। तो नियत मतलब फिक्स और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। तो अपने को यही बताना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। ठीक है ना। तो जो बताना रहता है उसको मान लेंगे कि नियत किराया एक्स है, अतिरिक्त किराया कितना है, वाई है। ठीक है ना। चलो लिख लो। माना माना टैक्सी टैक्सी का नियत किराया, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए। ठीक है। नियत मतलब फिक्स है। और फिर अतिरिक्त, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा वो कितना हो जाएगा, ₹5। ठीक है ना। कोई दिक्कत। ये हो गया। मान ले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह रहा है कि वो 15 किलोमीटर कितना, नहीं, पहले पहले में 10 किलोमीटर, यदि वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। कितने। यदि 10 किलोमीटर चलता है तो कितना देना पड़ रहा है। तो उस 10 किलोमीटर में नियत किराया तो फिक्स है और 10 किलोमीटर वो अधिक जाता है
तो फिर उसको टोटल 105 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्या है, उसमें शामिल है और 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 बाई बराबर 105 रुपए, ये हुआ। ठीक है, कितना दूरी चल रहा है, 10 किलोमीटर, और उसमें नियत भी शामिल है यानी फिक्स किराया भी शामिल है, तो यक्स हो गया और ये 10 किलोमीटर का 10 बाई हो गया, बराबर 105 रुपए दे दिए उसने दोनों को मिला करके। ये समीकरण एक बन गया। दूसरे कंडीशन में क्या कहता है पुनः, कि 15 किलोमीटर चलता है, कितना, तो उसको किराया कितना देना पड़ता है, तो 15 किलोमीटर यानी कि एक्स प्लस 15 बाई, और किराया दिया 100, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना, ये नियत किराया हो गया, ये 15 किलोमीटर चला तो 15 किलोमीटर का किराया हो गया, अतिरिक्त किराया हो गया। ठीक है ना, तो एक्स प्लस 15 बाई और ये एक्स प्लस 10 बाई। ठीक है ना, समीकरण एक और समीकरण 2 बन गए। अब जब समीकरण बन गए, अब तो एक्स और वाई के मान निकालना आसान हो गया, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देंगे। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले समीकरण एक से होता है ना, पहला स्टेप, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बाई बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस, ये समीकरण बन गया 3। अब देखो, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो, रखोगे तो क्या है, x की जगह पे x का मान, x का मान है 105 माइनस 10 बाई, और फिर प्लस 15 बाई है, और बराबर 100। ठीक है, 105 को बराबर के उधर ले जाओ, और ये माइनस 10 बाई है, ये प्लस 15 बाई है, तो प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, तो कितना बचेगा, 15 में से 10 चला गया, 5 बाई, और 155 माइनस 100, हटा दो इसको, तो 5 में से 5 गया 0, ये 5 आ गया, 50 हो गया। ठीक है ना, और फिर ये 5 बाई, 5 को उधर ले जाओ तो 50/5, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया, 5 बाई का मान कितना आया। अब बाई के मान को समीकरण 3 में रख दो, बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर रख दो, तो बाई का मान 10 है, x बराबर 105 माइनस 10, बाई की जगह पे बाई का मान 10 है, ये हो गया 105 माइनस 10 दाहम, 105 में से 100 गया, 5 बच गया, तो x का मान कितना आया, 5। तो अब देखो, x क्या माने थे, नियत भाड़ा माने थे यानी नियत किराया, तो नियत किराया कितना निकला, 5 रुपए, यानी कि उसने ये फिक्स किया है टैक्सी वाले ने कि यदि आप टैक्सी में बैठते हो तो 5 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना, और यदि फिर जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसका अलग से किराया लगेगा, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपए लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 का दूना लगेगा, यानी हर किलोमीटर पर 10 रुपए लगेगा। ठीक है ना, 5 रुपए उसने क्या किया है, टैक्सी पे बैठने का किराया यानी फिक्स किया है कि आप बैठोगे तो 5 रुपए लगेगा, चाहे कहीं जाओ या फिर यदि 10 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर अगर जाते हो तो उसका 10 रुपए, 2 किलोमीटर जाओगे तो 10 का दूना, 3 किलोमीटर जाओगे तो ऐसे 10 के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो नियत किराया कितना हो गया, अतः टैक्सी का नियत किराया, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, और टैक्सी का अतिरिक्त किराया बराबर 10 रुपए। ठीक है ना, लेकिन प्रश्न में कहा है कि जो एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, नीचे, तो व्यक्ति के द्वारा 25 किलोमीटर
दूरी तय करने पर लगने वाला भाड़ा कितना हो जाएगा? लगने वाला भाड़ा कितना हो जाएगा? x प्लस 25y होगा ना, x प्लस 25y, क्योंकि उसमें नियत किराया 5 रुपए शामिल होगा और 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 किलोमीटर का 10 रुपया के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया कितना, 5 + 25 गुणे बाई का मान 10 है तो ये हो गया 5 + 25 गुणे 10, तो 5 + 25 दाम 250 और ये बराबर 255 रुपए। तो कितना उसको किराया देना पड़ेगा, समझ में आया ये कैसे आया? व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसके 25 किलोमीटर में 5 रुपए तो वो नियत किराया हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 25 किलोमीटर का 250 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब डॉक्टर के पास कोई जाता है तो वो अपना फीस लेते हैं, 200 रुपए 300 रुपए फीस ले लेंगे, फिर उसके बाद जो दवाई करेंगे तो उसकी अलग से पैसा लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है कि वो टैक्सी पर बैठाने का अपना 5 रुपए लेगा, फिर उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे उस किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से पैसा जोड़ेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितना हुआ, ठीक है ना, ये हो गया। कोई दिक्कत कहीं ना समझ में आया हो तो बताओ, चलो लिख लो इसको। 5वां नंबर क्या है तीसरे का, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न जांच कीजिए, ठीक है ना। ऐसी कौन सी भिन्न है जिसमें हम 2 जोड़ दें तो वो 9/11 बन जाए, या फिर जिसमें हम 3 जोड़ दें तो 5/6 बन जाए, ठीक है। यानी हमको, यानी कि करना क्या है, भिन्न निकालनी है कि ऐसी कौन सी भिन्न है। भिन्न क्या होता है, जो परिमेय संख्याओं के रूप में होती है, यानी जो बटे के रूप में होती है, ठीक है, वो भिन्न होती है, ठीक है। तो उस भिन्न में हम 2 जोड़ें तो 9/11 बन जाए, ठीक है ना। कोई दिक्कत, देखो भिन्न का मतलब ये होता है कि जो बटे के रूप में हो, p/q के रूप में, जैसे मान लो हो गया, तो ये क्या हो गया, भिन्न के रूप में है। इस भिन्न में अंश भी है और हर भी है कि नहीं है ना। तो अब इसमें से क्या करना है, जोड़ना घटाना है, जो भी क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लेते हैं, पहले तो हमको अंश भी निकालना है और हर भी निकालना है, तब तो निकलेगा। तो मान लें कि परिमेय संख्या यानी भिन्न का अंश जो है वो x हो गया और भिन्न का, चलो लिख लें, माना सबसे पहला काम निकालना अपने को अंश है और हर निकालना है। भिन्न निकालने है तो भिन्न का मतलब कि अंश निकालेंगे हर निकालेंगे तभी तो भिन्न आएगा। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, ठीक है ना। और भिन्न क्या हो जाएगा, और भिन्न x/y हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को ना जानते होगे तो जान लो, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि ये जो भिन्न है, भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ो और भिन्न के हर में भी 2 जोड़ो, और 2 जोड़ने के बाद वो कितना बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा, यानी 9/11 हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अंश में भी 2 जोड़ें, x+2 हो गया, हर में भी 2 जोड़ दें तो y+2 हो गया, और फिर मिला कितना अपने को, ये बन गया। अब देखो इसको हल कर लो, हल करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब 11 का गुणा इनके साथ और इनका गुणा
ये तिर्यक गुणा का मतलब यही होता है कि 11 का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 11 गुणे एक्स प्लस 2 और बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे वाई प्लस, हल कर लो, ये हो जाएगा 11 एक्स प्लस 11 दूना और ये 9 वाई प्लस 9 दूना 18। ठीक है, बाई को इधर ले आओ और 22 को उधर ले जाओ, तो 11 एक्स हो गया और ये प्लस 9 वाई है, इधर आएगा तो -9 वाई और बराबर ये 18 है, 22 उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। अब देखो ये तो 11 एक्स माइनस 9 वाई और बराबर 18, यानी कि 22 में से 18 गया तो कितना बचेगा, -4। ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए पुनः ये समीकरण 1 बन गया, कोई दिक्कत। अब दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है ना, भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दो, अंश में x+3 हो गया और हर में भी 3 जोड़ो तो y+3 हो गया और बन कितना जाता है फिर ये 5/6 बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको भी तिर्यक गुणा कर लें, इसका क्या कर लें, यानी 6 का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 गुणे x+3 बराबर 5 गुणे y+3। हल करो तो 6x+3 यानी 6×3 = 18 बराबर 5y+5×3 = 15। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 6x, इसको इधर ले आओ y को, तो -5y हो गया और बराबर 15 है, 18 को उधर ले गए तो -18 हो गया। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 6x -5y और 18 में 15 गया तो -3 हो गया। ये समीकरण 2 बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, x और y के मान निकाल लें, तो अंश आ जाएगा, हर आ जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, ये हो जाएगा 11x बराबर -4 और प्लस 9y। समीकरण, अच्छा अभी तो समीकरण नहीं बनेगा, 11 को भी हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 11 बराबर सॉरी x बराबर -4 प्लस 9y और बटे में, ये समीकरण 3 बन गया। अब x के मान को समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, रख दो समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, 6, यहाँ है 6x, तो 6 गुणे -4 प्लस 9y बटे 11 और फिर -5y है और बराबर ये माइनस, कोई दिक्कत। अब गुणा उड़ा कर दो, पुस्तक खोल दो, कटने वाला तो है नहीं, तो गुणा हो जाएगा तो -6 चौको 24 और फिर ये प्लस 9 छक्का 54y और बटे 11 -5y बराबर -3। एलसीएम ले लोगे तो 11 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये तो वही रहेगा 24 प्लस -24 प्लस 54y और फिर ये माइनस कितना हो जाएगा, 11×5 = 55y और बराबर -3। ठीक है, 11 इधर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में होगा। ठीक है, और 54y में से 55y घट जाएगा, तो ये माइनस का 55 है, ये प्लस का 54 है, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 55 है तो चिन्ह माइनस का ही होगा। देखो एक लाइन और कर लें तो ये हो जाएगा -24 और -22 बराबर 11 तिहाई
समझ में आया ये कैसे आ गई ये वाली लाइन? 54 बाई और -55 बाई, तो ये प्लस माइनस घटा तो माइनस बाई आ गया, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 55 है। ठीक है। अब ये -24 था तो 24 लिख दिए, 11 को उधर ले गए तो इधर गुणे में हो गया, तो गुणा डायरेक्ट कर भी दिए, तो 11 यहाँ कितना हो गया, -33। अब देखो -24 को बराबर के उधर ले जाओगे तो +24 हो जाएगा, तो ये -22 बराबर -33 और +24, तो ये हो जाएगा -22 बराबर, अब 33 में से 24 को घटाओ तो कितना आ गया, 13 में 4 गया 9, -11 कैसे आ जाएगा, 3 में 4 तो घटवे नहीं करेगा, तो 13 में से 4 गया 9 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ये माइनस हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो बाई बराबर आ गया 9। ठीक है ना, बाई बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो बाई के मान को समीकरण 3 में रखो। ठीक है ना, तो लिख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा जगह बना करके। ठीक है, देखो बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -4 + 9 गुणे बाई की जगह पे बाई का मान कितना है, 9 ही है, 9 और बटे में 11, हल करो तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9 नमा 81 और बटे 11। अब देखो 81 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 77। ठीक है ना, 77 बटा 11, तो यानी कि 11 सते x का मान कितना मिल गया। ठीक है ना, देखो -4 है और ये +81 है, तो 81 में से 4 गया 77 और 11 में फिर 11 से काट दिए उसको, तो 11 सते ये हुआ। अब देखो x का मान 7, बाई का मान 9, तो यानी अंश क्या हो गया उसका 7 और हर कितना हो गया 9, और भिन्न क्या बन जाएगी x बटा वाई, यानी x बटा वाई भिन्न ही निकालना था, तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 7/9। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखो हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं था, इसको भी लिख सकते हो कि भिन्न का अंश बराबर 7 और भिन्न का हर बराबर 22 मतलब 9, और जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिख लो, फिर इधर से लिख लो, फिर यहाँ इसको भी लिख लेना। ठीक है, देख लो, जहां ना समझ में आया हो तो बताओ, अभी टाइम है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरे का, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु जांच कीजिए। किसकी किसकी, एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है। ठीक है ना, अब कंडीशन दो ठो दी है, तो इसका मतलब दो समीकरण बनेंगे, और दोनों समीकरण को जब बना लेंगे तो फिर x और y से उनकी वर्तमान आयु जांच कर ले। ठीक है ना, कौन कौन है, एक तो जैकब है और दूसरा जैकब का। ठीक है, अब उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। अब हम लोग तो सीख ही गए हैं कि जो निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। उनकी वर्तमान आयु निकालनी है तो मान लेंगे, तो एक की आयु x वर्ष हो जाएगी, दूसरे की आयु y वर्ष। ठीक है ना, तो पहले पिता की बात हुई है तो पहले हम पिता की आयु को मान लेंगे x वर्ष, यानी कि जैकब की आयु की। ठीक है ना, x वर्ष हो गया, और जैकब के पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो कितनी होगी, y वर्ष। ठीक है ना, तो जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, सबसे पहला काम कि मान लेते हैं, माना माना जैकब की वर्तमान आयु, यही तो निकालना है वर्तमान आयु, यही निकालना है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और जैकब के
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यहीं पे समझना थोड़ा। देखो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष बाद? यानी कि जब की बात हो रही है तो 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब आगे। ठीक है ना। 5 वर्ष बाद मतलब कि अभी जितनी आयु होगी उससे 5 साल बाद की, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? उसके पिता की आयु, यानी जैकब की आयु। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष बाद यानी कि इसकी आयु x वर्ष है तो x+5, यानी मान लो x का मान अगर 10 होता तो 5 वर्ष बाद यानी कि 15 साल बाद। यदि x का मान 15 होता तो 5 साल बाद यानी कि 20 साल बाद। ठीक है ना। तो अब हमको x तो पता ही नहीं है कि x है कितना एग्जैक्ट। तो 5 साल बाद यानी कि x+5, और 5 साल बाद पुत्र की आयु माने y+5। ठीक है ना। तो इसको दोनों को पर कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा x+5 और ये y+5। अभी दोनों क्या है, वर्तमान आयु में 5-5 साल अधिक, यानी 5 साल बाद ये हो गया और ये भी 5 साल बाद हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो किसमें का की से आ रहा है, यानी कि देखो जिसमें का की से ये सब चीज आते हैं उसी में जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना रहता है। ठीक है ना। तो किसमें आ रहा है, देखो पहले सेंटेंस को सुनो कि जैकब की आयु 5 वर्ष, यानी उनकी 5 वर्ष क्या बोला है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र, हाँ 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। किसके आयु के? तो यानी पुत्र की जो आयु होगी उसमें हमको 3 का गुणा करना है। ठीक है ना। तो पुत्र की आयु y+5 हो गई और 3 का गुणा कर दिए। ठीक है ना। देखो 5 वर्ष बाद बोला है तो कहीं मिस्टेक यहाँ ज्यादा होता है कि इसमें हम 5 वर्ष जोड़ देते हैं, इसमें नहीं जोड़ते। दोनों का ना बढ़ेगा कि एक का बढ़ जाएगा? दोनों का बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पुत्र वहीं रह जाएगा और पिता 5 साल अधिक बढ़ गया। दोनों तो बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वो भी बढ़ा और 5 साल ये भी बढ़ा। ठीक है ना। अब इसमें 3 का गुणा कर दिए, ये कंडीशन हो गई। अब इसको सल हल कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, x+5 और बराबर ये 3y और +5 इस 5 को बराबर को उधर ले जाएं, y को इधर ले आए तो समीकरण बन जाएगा। तो x-3y बराबर 15 और ये +5 यानी -5। तो ये x-3y बराबर 15 में से 5 गया, ये समीकरण 1 बन गया। अब ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी देखो पुनः फिर से क्या कह रहा है, कुछ तो फिर से कह रहा है, कोई शर्त तो फिर से लगा रहा है। क्या है दूसरे कंडीशन में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब इसमें 5 वर्ष बाद बोला था, दूसरे के लिए बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पहले। ठीक है ना, जो बीत चुका है। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यानी कि -5 जो अभी की आयु है उसमें से 5 साल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अभी की आयु कितनी है x, और 5 साल बाद की, 5 साल पहले की बात चल रही है, ये हो गई। अब दोनों की पहले की बात होगी, एक की तो होगी नहीं। तो x-5 ये भी हो गया और y-5 ये भी हो गया। अब कह रहा है कि जैकब की आयु के 7 गुनी थी। 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र के आयु में ही छेड़खानी करना है, यानी 7 करना है, 7 गुणा कर देना है, ये हो गया। अब इसको भी हल कर लो। x-5 बराबर 7y-7 बाई को इधर ले आओ, बाई वाले स्टेप को, और इस 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x-7y बराबर -35, और -5 है उधर गया तो x-7y बराबर 35 में से 5 घटा दें। ये समीकरण, कोई दिक्कत समीकरण बनाने में?
यदि समीकरण बनाते बन गया तो अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, सीधे प्रतिस्थापन विधि लगाएं और फिर x और y के मान पाएं। ठीक है, समीकरण एक से पहला कंडीशन, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, और x माइनस 3y बराबर 10, माइनस 3y को उधर ले जाएं तो x बराबर 10 प्लस, ये समीकरण 3 मिल गया। ठीक है ना। अब देखो समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x की जगह पे x का मान 10 प्लस 3y, और ये माइनस 7y पहले से है, और फिर माइनस, तो ये देखो 10 प्लस 3y, अब ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 10 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो प्लस 3y माइनस 7y मिल करके माइनस 4y हुआ, 4 3 7, और ये माइनस 30, और प्लस 10 है बराबर के उधर गया तो माइनस 10, तो अब ये माइनस 4y और ये माइनस माइनस, तो माइनस 40 आ गया, 4 को उधर ले जाएं तो y बराबर माइनस 40 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कटा, 4 एकम 4, 4 दाहम 40, तो y का मान कितना आ गया। ठीक है, अब y के मान को समीकरण कहाँ रख दें, 3 में, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर रख दें, समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, तो 3, y की जगह पे y का मान 10, तो ये हो गया 10 प्लस 10 त्याई 30, तो x बराबर कितना आ गया 40 वर्ष, यानी कि पिता की आयु जो है, यानी जैकब की आयु जो है वो वर्तमान आयु 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई, 10 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, ये उसके वर्तमान आयु निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे हुआ। ठीक है ना। मेन चीज होता है कि सवाल को समझना, समीकरण बनाना, और सवाल को जब ढंग से पढ़ेंगे तभी एक एक चीज पकड़ में आएगी कि करना क्या है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है ना। देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन समीकरण बना लेना सबसे बड़ी मुश्किल। ठीक है, अगर समीकरण बन गया तो फिर बन गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम्हारे 3.2 प्रश्नावली जो है तो समाप्त हो गई। अब इसके बाद प्रश्नावली 3.3 नेक्स्ट क्लास में।